गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइब्रेरी स्पीक। लाइब्रेरी स्पीक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार पब्लिक स्कूल सर्विस कमीशन के बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो आशा करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपके लिए सफल होगा। चलिए चलते हैं। प्रश्न 1, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? Which is known as the father of library science in India? ऑप्शन ए डॉक्टर पीवी मंगला, ऑप्शन बी डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी प्रोफेसर ए नीलमेघन, ऑप्शन डी डॉक्टर पी एन कौला, ऑप्शन ई नॉन ऑफ एबव। तो जिसने भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया होगा, कंप्लीट कोर्स किया होगा, उसको पता होगा कि भारत में फादर ऑफ लाइफ साइंस किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस इफ्ला 58th एनुअल कॉन्फ्रेंस held on 30 August to 5 September 1992 in New Delhi in presence of IFLA President Robert Wadsworth. The theme of the conference was इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का 58वां वार्षिक सम्मेलन 30 अगस्त से 5 सितंबर 1992 को नई दिल्ली में इफ्ला के अध्यक्ष रॉबर्ट वेजवर्थ की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था, इस सम्मेलन का क्या मुख्य विषय था? ऑप्शन ए एक्सटेंशन ऑफ विलेज लाइब्रेरी पॉलिसी, ग्राम पुस्तकालय नीति का विस्तार, ऑप्शन बी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, पुस्तकालय और सूचना नीति परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज, पुस्तकालय गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण, ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय नीति परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन ई नन ऑफ एबव। आपको आंसर दिख रहा होगा, पुस्तकालय और सूचना नीति परिप्रेक्ष्य, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पर्सपेक्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर DRTC, DRTC का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, लोकेटेड इन बेंगलुरु, जिसे पहले बंगलौर बोला जाता था, is a unit of the Indian Statistical Institute ISI, which was established by Professor S.R. Ranganathan, who headed the institute from August 1962 to July 1967. Who is the present head of DRTC? Present head of DRTC. बेंगलुरु में स्थित प्रलेखन और प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक इकाई है, जिसके स्थापना प्रोफेसर S.R. रंगनाथन ने की थी, जिन्होंने अगस्त 1962 से जुलाई 1967 तक संस्थान का नेतृत्व किया। DRTC का वर्तमान प्रमुख कौन है? आपको DRTC का वर्तमान प्रमुख बताना है कि कौन है। हु इज द प्रेजेंट हेड? तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर M कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी डॉक्टर विश्वनाथ दत्ता, ऑप्शन सी प्रोफेसर देविका पी मदाली, ऑप्शन डी प्रोफेसर ARD प्रसाद, ऑप्शन ई नन ऑफ एबव। आपको आंसर भी दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर विश्वनाथ दत्ता। डॉक्टर विश्वनाथ दत्ता जो है अगस्त 2023 से अभी तक बने हुए हैं।
और ये इनकी पिक्चर है, यही हैं डॉक्टर विश्वनाथ दत्ता। और आपको मैं बता दूं कि ये सारे जितने पर्सन्स हैं डीआरटीसी के हेड रह चुके हैं, डीआरटीसी के हेड ये सारे पर्सन रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइब्रेंस डिजिटल लाइब्रेरी, आपने एक डिजिटल लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, लाइब्रेंस डिजिटल लाइब्रेरी is an online research repository of articles, papers, and presentations related to the field of library and information science. This is run by which institute? लाइब्रेंस डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित लेखों, शोध पत्रों और प्रस्तुतियों का एक ऑनलाइन शोध संग्रह है। यह किस संस्था द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए IFL इफ्ला, CSIR, इनफ्लिबनेट, DRTC, नन ऑफ एबव। आपको आंसर दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर DRTC। द करेक्ट आंसर इज DRTC। ये जो लाइब्रेंस डिजिटल लाइब्रेरी है वो काफी पुरानी है, जिसको DRTC के द्वारा चलाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा तैयार की गई कोलन वर्गीकरण प्रणाली में विषयों को 5 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय के रूप में जाना जाता है। विषयों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन इज कि विषयों का सही क्रम क्या है? इन द कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, the subjects are broken down into 5 fundamental categories, which are known as personality, matter, energy, space and time. The correct sequence of the subjects are, correct sequence आपको ढूंढना है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, मैटर, पर्सनालिटी, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ऑप्शन सी, एनर्जी, पर्सनालिटी, मैटर, स्पेस एंड टाइम। नंबर डी, स्पेस, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी एंड टाइम। ऑप्शन ई, नॉन ऑफ एबव। आपको आंसर यहां नहीं दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5, इनका स्थान चेंज नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन ही पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ओके, व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आपने नाम सुना होगा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका कौन सा भाग ज्ञान की रूपरेखा से संबंधित है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग ज्ञान की रूपरेखा से संबंधित है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Which part of Encyclopedia Britannica deals in outline of knowledge? Outline of knowledge. Option A, Micropedia. Option B, Macropedia. Option C, Propedia. Option D, Nanopedia. And Option E, none of above. The correct answer is Propedia. Propedia. ये Propedia जो है correct option है, correct option. ओके, चलिए देखते हैं क्या है। Micropedia जो है रेडी रेफरेंस है, इसमें शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं। माइक्रोपीडिया नॉलेज इन डेप्थ और इसमें लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं। प्रोपीडिया आउटलाइन ऑफ नॉलेज, यही हमारा क्वेश्चन था। प्रोपीडिया आउटलाइन ऑफ नॉलेज, अ गाइड फॉर स्टडी, आपके स्टडी के लिए एक पूरी कंप्लीट गाइड है इसमें। अब एक और इसमें से क्वेश्चन आएगा कि 15th एडिशन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15th एडिशन किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इसके एडिटर हैं फिलिप W. गुड्ज। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
राष्ट्रीय सुगम पुस्तकालय किस स्थान पर स्थापित है? आपको आंसर दिख रहा होगा। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी अहमदाबाद, ऑप्शन ई नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज देहरादून। अब आप देहरादून में देखिए, देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज, NIEPVD। ये इंस्टीट्यूट है, इसी के अंतर्गत ये लाइब्रेरी है। होस्ट्स नेशनल लाइब्रेरी दैट इज कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल एक्सेस लाइब्रेरी किसके लिए है? विजुअली एम्पेयर्ड लाइब्रेरी के लिए, दृष्टि विकलांग जो लोग हैं उनके लिए है। पर्सन्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 को एज नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप्ड। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रिंट हैंडीकैप्ड के लिए, विकलांगों के लिए प्रिंट हैंडीकैप्ड का ये हुआ था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन सोर्स आंदोलन, आपने बहुत सारे आंदोलन को पढ़ा होगा, इसमें एक आंदोलन ओपन सोर्स भी है। इसमें सारे रिसर्च आर्टिकल्स को आम जनता के लिए खोला जाता है, आम पब्लिक के लिए खोला जाता है, और ताकि कोई भी रिसर्चर, कोई भी व्यक्ति देख सके। तो ओपन सोर्स आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनके कोड ओपन होते हैं। इट मीन्स उनके कोड कोई भी कॉपी कर सकता है और उसको कस्टमाइज करके खुद का सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो ओपन सोर्स आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः किस लाइसेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें कुछ लाइसेंस होते हैं, वही लाइसेंस पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसेंसेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर ओपन सोर्स टू प्रमोट ओपन सोर्स मूवमेंट? अब आपके बहुत सारे यहाँ लाइसेंसेस मिलेंगे, देखिए कौन है। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस, प्रोप्राइटरी लाइसेंस और BSD लाइसेंस। अब आपको चूज करना है कि कौन सा ओपन सोर्स लाइसेंस है। तो देखिए GPL, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, और एक BSD लाइसेंस। तो करेक्ट आंसर है B and D। वेयर इज B and D? C। योर आंसर इज B, C। ओके, जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड BSD लाइसेंस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, वर्ष 2016 में वैज्ञानिक डेटा प्रबंधन के लिए फेयर मार्गदर्शक सिद्धांत किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन से फेयर डेटा सिद्धांत नहीं है? कौन सा डेटा सिद्धांत नहीं है? In 2016, the FAIR guideline principles for scientific data management and stewardship were published in Scientific Data. Which of the following are not FAIR data principles? आपको पूछा जाएगा FAIR data principles कौन कौन से हैं, कौन नहीं है। तो देखिए, एक डेटा प्रिंसिपल ये है, एक डेटा प्रिंसिपल ये है, एक डेटा प्रिंसिपल ये है, एंड ये नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि नॉट यहाँ नॉट है, नॉट फेयर डेटा प्रिंसिपल। मतलब ये कि फाइंडेबल, एक्सेसिबल एंड इंटरप्रेबल, ठीक है, ढूंढने योग्य, पहुंच योग्य और परस्पर उपयोग योग्य, ये तीनों फेयर डेटा प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, और ये नहीं आता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टीकेडीएल का शायद आपने नाम सुना होगा। स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। TKDL stands for Traditional Knowledge Digital Library. What is incorrect about TKDL? Incorrect. TKDL का मतलब है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी,
पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में क्या क्या असत्य है? असत्य, इसमें से आपको असत्य ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढना है। यह भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की एक अग्रणी पहल है। It is a pioneer initiative of India to protect Indian traditional medicinal knowledge and prevent its misappropriation at international patent offices. ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है, इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग शामिल हैं। इट कवर्स द आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा। ऑप्शन सी है, टीकेडीएल की पहुंच 16 पेटेंट कार्यालयों तक उपलब्ध है। The access of TKDL is available to 16 patent offices. नंबर डी है, it comes under the ICMR. यह ICMR के अंतर्गत आता है। और नंबर ई, नॉन ऑफ एवर। तो इसमें कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यह करेक्ट है। यह भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय में दुरुपयोग को रोकता है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण अग्रणी पहल है। ठीक है, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस में जो पेटेंट कराए जाते हैं भारतीय नॉलेज की, भारतीय ज्ञान की, पारंपरिक ज्ञान की, उसको रोकने का काम करता है। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है और करेक्ट है। नंबर बी, इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग शामिल हैं। यह भी करेक्ट है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग शामिल हैं। टीकेडीएल की पहुंच 16 पेटेंट कार्यालयों तक है। यह करेक्ट है। द एक्सेस ऑफ टीकेडीएल इज अवेलेबल टू 16 पेटेंट ऑफिसेस। और यह ICMR के अंतर्गत आता है। यही गलत है। इट इज रॉन्ग। यह ICMR के अंतर्गत नहीं आता है, यह CSIR के अंतर्गत आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हमारा ऑप्शन जो है ये डी नंबर है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये असत्य है। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ा। आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चंस इजीली आपको बन जाएंगे। और मैंने इसे खुद से तैयार किया है, यह कहीं से कॉपी नहीं है, इसलिए इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से कंटेंट डाल सकूं और आप इसका उपयोग कर सकें किसी भी एग्जाम में। वैसे तो बेसिकली यह लाइब्रेरी साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैनल है, बट आप बहुत सारे और भी चैनल हैं जिनको आप देख सकते हैं। कुछ लोग अच्छे पढ़ाते हैं।